नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने साथ साथ आपको भी फिट और हेल्दी रखने के लिए अच्छे अच्छे योगासनों के साथ साथ ही अच्छी अच्छी स्ट्रेचिंग के साथ और साथ ही अच्छी अच्छी शुद्धि क्रियाएं और प्राणायाम के साथ अपने योग सेशन को आपके साथ लेके चलूं। जो कि मेरा ये भी प्रैक्टिस का टाइम होता है और बस मैंने यही किया कि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ में आप लोगों को भी आपको फिट फिट और हेल्दी रखने के लिए आप लोगों के साथ कनेक्ट रहती हूँ। और यही कोशिश रहती है क्योंकि जब हम कोई चीज़ों को फायदा देखते हैं तो हमको यही लगता है कि बस जो चीज़ हमें फायदेमंद हो रही है वही हम दूसरों तक पहुंचा दें। और मैं हमेशा इसी बात पर ही काम करती हूँ। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि सामने वाला आपकी बातों को कितना ले रहा है या ले रही है, ये भी ध्यान रखना होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी बातों को समझ सके, जो आपके बताए हुए बात मतलब ये प्रेशर नहीं देना है, लेकिन अगर कहीं कहीं वो आज चीजें हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, आपने जिनका फायदा लिया है, वही अगर सामने वाला चेंज चाहता है, सामने वाली चेंज चाहती है और आपकी बातों को ध्यान से सुनना चाहता है या चाहती है, तो जरूर उस तक उन बातों को पहुंचाइए। और कोशिश करिए कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं सकारात्मक कार्यों के साथ, वैसे ही आप दूसरों में भी उन बातों को स्प्रेड करिए या फैलाइए, ताकि वो भी अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, जैसे मेरा ये लाइफ मैं योग सेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए मैंने जो जो फायदे लिए मैं वो ही फायदे आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है। और मैं इसके लिए कह सकती हूँ कि मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि अपने साथ जो भी चीजें मैं सकारात्मक देखती हूँ और जिनके फायदे मुझे होते हैं वो मैं समय समय पर आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। और यही पर काम मेरे हिसाब से तो मैं तो इसी पर ही काम करती हूँ और आप लोगों को भी इसी पर ही काम करना चाहिए कि बस अपने जीवन को उन सकारात्मक कार्यों के लिए लगा दीजिए जिनसे आपने फायदे लिए हैं और जिनसे आप लोगों को भी फायदे दे सकते हैं। तो बस चलते हैं हम समय के साथ। जरूरी है, आज वीकेंड का लास्ट दिन है, शनिवार का दिन, और आने वाले ये 2 दिन हम काफी रिलैक्सिंग हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम आज कुछ ऐसा वर्कआउट करें ताकि हम आने वाले ये 2 दिनों में अपने आप को ज्यादा रिलैक्स फील करें और अगले सेशन के लिए जब आए तो बहुत एनर्जी के साथ आए। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में। चूंकि हमारी जो इस हफ्ते की आज आखिरी दिन है, इसलिए हफ्ते का आखिरी दिन होने के कारण हमारी सूर्य मुद्रा चल रही है। आपको तीसरी उंगली को कुछ इस तरह से रखना है और अंगूठे की रूट्स पे रख दीजिए उसकी टिप को, और दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए इस तरह से। एल्बो आपकी जो है कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, सबसे छोटा पॉइंट। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से जुड़े रहे। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। लंबा गहरा सांस। ओ फिर से ओ लास्ट ओ आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को सूर्य मुद्रा पे रखिए।
डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा सांस लेना जब तक ले सकते हैं, जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दें। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे। अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या शरीर के उस हिस्से पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए और डीप ब्रीदिंग करते चलिए। सांसों को छोड़ते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंख खोलिए।
आपको जो राइट हैंड है उसको इस तरह से साइड में रखना है, अपने कमर के ठीक साइड में, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको इस साइड रखिए। चूंकि हम अभी सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में, इसलिए उससे रिलेटेड ही आसनों का अभ्यास करेंगे हम। और ले जाइए लेफ्ट हैंड को पूरा, और बॉडी को पूरा राइट साइड बेंड कर दीजिए। हाथ एल्बो से एकदम सीधा, फेस को आप सामने आई लेवल पर ही रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। और कोशिश करें कि जो आपकी बॉडी है वो एकदम रिलैक्स रहे। स्पाइन को हल्का सा कर दीजिए राइट साइड। आज हम आसनों की स्थिरता का अभ्यास करेंगे, साथ ही कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी करेंगे। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। अब ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड को इस साइड रखा हुआ है, राइट हैंड को ले जाइए और लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दीजिए, पूरी साइड बेंडिंग दे दीजिए। कोशिश करें कि दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे हों। एक अच्छा सा साइड स्ट्रेच। आसनों में स्थिरता हमें योग के और करीब ले जाता है। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। इसके बाद जो आपका हाथ है उसको मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक जमीन पर रख दीजिए, साइड में ही। सेम ऐसे ही मैंने ये रखा हुआ है, और धीरे धीरे मैंने हाथ इसको इस तरह से रखा हुआ है। आप अपने शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। जैसे जैसे ही आप बेंड करेंगे बॉडी को जिस भी साइड, वैसे वैसे ही आपका हाथ भी नीचे की तरफ जाएगा। जो हाथ आपने जमीन पर रखा हुआ है, स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड रखा हुआ मैंने जमीन पर, और मैंने धीरे धीरे जा करके इस तरह से अपनी बॉडी को राइट साइड ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा नी आपका उठेंगे, क्योंकि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। चाहे तो आप इस तरह से कंफर्टेबल हो तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सीधे। एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड से करिए। आप लेफ्ट हैंड को मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक ड्रॉप कर दीजिएगा जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके करेंगे। ले जाइए राइट हैंड को और ड्रॉप करते चलिए अपने लेफ्ट हैंड को जमीन पर। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को इसी तरह से होल्ड करिए एंड रिलैक्स। इसके बाद आपका जो हाथ है, आपने पहले स्टार्ट करना राइट साइड से, तो राइट हैंड को रख दीजिए लेफ्ट लेग के नी के ऊपर, और ऐसे ही अपनी बॉडी को अपने हाथ को ले जाइए लेफ्ट हैंड को और ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से। फेस को सामने रखिए। कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ आपको हाथ रखना है, नी को अपनी तरफ नहीं खींचना है। रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड को रखिए राइट लेग के नी पर, और राइट हैंड को ले जाइए आप लेफ्ट साइड। फेस को आई लेवल पर सामने ही, एंड रिलैक्स। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे हम। दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए और नी पर हाथों को रोटेट करिए कुछ इस तरह से, ताकि आपके शोल्डर जॉइंट भी रोटेट हो जाए और साथ ही हाथों से नी का मसाज भी हो जाए। ऑपोजिट कर दीजिए। उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए, सिर के ऊपर रखिए और एकदम सीधा खींच दीजिए, और किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। सिर्फ देखते रहिए उसको। आंसुओं में स्थिरता,
आज हम इसी की अभ्यास कर रहे हैं। ले जाइए राइट साइड। कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए बॉडी को इसी में। देन स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। स्टैंडिंग पोजीशन, रिलैक्स कर दे हाथों को। पैरों को सामने की तरफ खोलिए, एकदम सीधा। थोड़ा सा टैप कर लीजिए। पैरों को मिलाते हुए लेकर आइए अपने बॉडी के पास। उंगलियों से लॉक कर लीजिए दोनों टोस को और बटरफ्लाई या तितली आसन करिए। अपने नी को अप एंड डाउन। आपके जो नीज है वो अप एंड डाउन होंगे कुछ इस तरह से, जैसे बटरफ्लाई या तितली की पंखुड़ियां होती हैं। थाइज में एक अच्छा स्ट्रेच, साथ ही थाइज के फैट को भी कम करता है। थोड़ा फास्ट वाइब्रेट करेंगे। पैरों को मिला दीजिए एंड रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए और राइट लेग को फोल्ड करिए नी से, हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नी से और हिप के नीचे रख दीजिए। माफ कीजिएगा, कभी कभी हम वही है कि नजाकत से बात करने लगते हैं तो साउंड आप तक शायद आप तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा होगा। मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं लाउडली बोलूंगी तो ही आपको सही तरीके से सुनाई दूंगी। कुछ सेकंड के लिए वज्रासन की स्थिति में रहेंगे। आपका हाथ जो है वो दोनों नी पर रहेगा और एल्बो से हाथ एकदम सीधा रखिए। स्पाइन को भी एकदम सीधा रखिए और शोल्डर और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। कुछ सेकंड के लिए आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके आपको बंद भी कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक पर पूरा ध्यान लगाइए। मुख से लेकर के एनस तक आपके स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। वज्रासन डाइजेस्टिव ट्रैक पर बहुत ज्यादा काम करता है। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठे जरूर। पाचन शक्ति को अच्छा करता है। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं आएंगे, सुखासन या पद्मासन में रहें। सीवियर इंजरी है, कोई तकलीफ हो रहा है तो भी ध्यान रखिए, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। आज हम मंडूकासन उसके वेरिएशन करेंगे। वापस आइए। आपको अंगूठे से उंगली को लॉक करना, क्योंकि हम डायबिटीज के लिए कुछ ना कुछ एक सेशन जरूर रखते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने सेशन में हमेशा रेडी करके रखा हुआ कि हम वक्रासन उसके वेरिएशन, अर्धमर्दसिंहासन या फिर गौमुखासन या मंडूकासन के वेरिएशन हमेशा करेंगे, ताकि जैसे मुझे याद रहता, क्योंकि लाइव सेशन होता है, आप ना रिवर्स कर सकते हैं ना फॉरवर्ड कर सकते। इसीलिए ध्यान में रखिए कि अगर मैं जब भी कराऊं आपको तो यही चीजें हैं कि हम जब भी वज्रासन में मंडूकासन का प्रैक्टिस करें तो आपकी वो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही वक्रासन, गौमुखासन, अर्धमर्दसिंह करेंगे तो वो भी डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। अंगूठे को उंगली से इस तरह से लॉक करके नाभि के दोनों साइड रख लीजिए। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। आंखों को आई लेवल पर रोक लीजिए जब आपका चेस्ट नी से टकराता है। होल्ड की पोजीशन पे हम ऐसे ही होल्ड रखिए। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता तो फेस को आई लिमिट पर रोकिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फॉरहेड को जमीन पर लगा दीजिए। वापस
लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम रख दीजिए, थोड़ा सा पेट पे प्रेशर दीजिए दोनों हथेलियों का। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। जो लोग फॉरहेड को जमीन पर लगा सकते हैं जरूर लगा लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना अभी आपको। एंड रिलैक्स। शशांक आसन, ले जाइए दोनों हाथों को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। हाथों को शोल्डर लेवल पर ही जमीन पर ड्रॉप कर दीजिए। फेस को सामने की तरफ रखिए या फॉरहेड को जमीन पर भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा फेस को आई लेवल पर रोकती क्योंकि मुझे अनईजी फील होता है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद हम जब करेंगे, दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने दोनों नीज को एकदम ऑपोजिट कर दीजिए। इस तरह से दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों हाथों को इस तरह से नी पर रख लीजिए। ले जाइए राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। ले जाइए लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। आपकी जहां पर रिस्ट मिल रही है दोनों हाथों की, उसका प्रेशर आपके सिर पर नहीं होना चाहिए। फेस को आई लेवल पर रखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। उत्तान मंडूकासन कर रहे हैं हम। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करके नी के ऊपर रख दीजिए, राइट हैंड को रिलैक्स करके नी के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। इसी का वेरिएशन कर लेते हैं हम, कुछ योग मुद्रा और कुछ आपकी मंडूक उत्तान मंडूकासन का, दोनों का मिक्स वेरिएशन करते हैं हम। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए जहां तक भी आप ले जा सकते हैं। मैंने फेस को आई लेवल पर रोका हुआ है क्योंकि मैं फॉरहेड को जमीन पर नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप लगा सकते तो जरूर लगाइए। होल्ड रखिए एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से दोनों नी को मिला दीजिए। आज हम आसनों में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं। उनके लिए जो हमारे साथ पहले से लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं या मेरे सेशन को पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो नए कनेक्ट हुए हैं उनको इन्हीं आसनों का, इन्हीं स्ट्रेचिंग का रिपीटेशन करना है। उनको होल्ड की पोजीशन पे नहीं रहना है और सांसों को कहीं भी नहीं रोकिए। जो पहले से मेरे साथ करेक्ट है वो भी, और प्लस जो नए हैं उनको भी। अभी आपको सांसों को रोकने का प्रयास नहीं करना है। कपालभाति शुद्धि क्रिया, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख लीजिए, राइट हैंड को ठीक नाभि के ऊपर, और पूरा स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। शोल्डर रिलैक्स रखिए। जितनी दूर तक देख सकते हैं पहले देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आपको कपालभाति शुद्धि क्रिया करनी है। आपको नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। जिनको हाई बीपी है उनको 3 से 4 सेकेंड में 1 स्ट्रोक देना है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं वो कपालभाति शुद्धि क्रिया नहीं करेंगी। या कोई सीवियर इंजरी है उस पर भी नहीं करना, आपको करते चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो लोग कर चुके हैं वो कर स्टार्ट रहे, और जिन्होंने अभी मेरी बातों को सुनने के बाद करना स्टार्ट किया है वो कर सकते हैं।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पे लगाइए एक ऐसी हंसी जो आपको पूरा खोल देती है अपने विचारों को। एक खुश रहने के लिए हाथों को आपको इस तरह से रखना कि उंगली आपकी बॉडी की तरफ, आपकी कलाई बाहर की तरफ। माफ कीजिएगा, सिंहासन की मुद्रा है, पहले हम सिंहासन का अभ्यास करें, उसके बाद हंसी को हंसेंगे, क्योंकि जरूरी है, वीकेंड का लास्ट दिन है, हम ऐसे ही एंजॉय करते हैं। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा ऐसा हेल्दी सेशन दूं कि आप पूरे हफ्ते में जो लास्ट वीकेंड है इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। सिंहासन करेंगे, पूरी जीभ को आवाज के साथ बाहर निकालिए और अपने दोनों आंखों को आईब्रोज के बीच में ले जाइए। स्टार्ट करेंगे। ऐसे मसाज कर ले हाथों से। हंसी हंसिए, खुल करके हंसना है आपको आवाज के साथ, जितना हो सके उतना लंबा हंसिए और खुलकर हंसिए। स्टार्ट करेंगे। लास्ट। एंड रिलैक्स। क्लैप करेंगे, उंगलियों से उंगलियां मिलना चाहिए, अंगूठे से अंगूठे को और हथेली से हथेली को। थोड़ा लाउडली ही हाथ में, मतलब इस तरह से करना, आपको इतना जोर से प्रेशर देना है कि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए, साथ ही जो उसके वाइब्रेशन और जिसका साउंड हो वो आसपास के वातावरण को शुद्ध कर दे। स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट लेग को। पैरों को थोड़ा सा टैप कर लीजिए। बहुत देर से आप वज्रासन में हैं जो लोग, उनके लिए थोड़ा सा, जो सुखासन में और पद्मासन में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक आसन की स्थिति में रहते हैं तो थोड़ा सा आने से फील तो होता ही है कंटिन्यूसली बैठने से। अब एक और अभ्यास कर लेते हैं। आज हम चूंकि इस स्थिति में है तो मुझे याद आया, आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख लीजिए और उठा दीजिए बॉडी को, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का वेट टोस पर और हाथों पर हो। इस तरह से सेतुबंधासन का वेरिएशन। एंड रिलैक्स। अगर यही आसन जो बिगनर्स के लिए करना है तो हम इसको बार बार कर सकते हैं इस तरह से। फिर उनको रखना है इस तरह से, बॉडी को वापस से करना है और रखना। बिगनर्स को इस तरह से अभ्यास करना। लेट जाइए अपनी जगह पर जहां पर भी आप हैं, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। आपको आज जो करना है उसमें दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए ऊपर की तरफ 90 पर। नी टाइट, टोज रिलैक्स। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे और क्रिस क्रॉस करते हुए लेकर आइए नीचे की तरफ इस तरह से। रिलैक्स कर दीजिए। फिर से ले जाइए 90 पर। होल्ड रखिए।
क्रेस क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ लेकर आइए एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। नी टाइट, टोज रिलैक्स, हाथ भी एल्बो से एकदम सीधा। और जैसे ही आपका राइट लेग उठेगा वैसे ही राइट हैंड दोनों को 90 पर लेकर आइए और होल्ड की पोजीशन पे रहिएगा। दोनों एक साथ उठेंगे। राइट लेग राइट हैंड लेकर आइए 90 पर और होल्ड की पोजीशन पे रुकिए। आज हम आसनों में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव सेशन कर रहे हैं या मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए एक साथ ही रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग 90 पर, नी टाइट, टोज रिलैक्स, एल्बो से भी हाथ एकदम सीधा। रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स और एल्बो भी एकदम सीधा। साथ ही रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, लेकर आइए चेस्ट के पास, दोनों नीज को हाथों के प्रेशर से। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है उनको अपर बॉडी को नहीं उठाना है। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपर बॉडी को उठाएं और अपने नोज को या नाक को या फेस को दोनों नीज के बीच में ले जाए। ये फाइनल पोस्चर है, लेकिन मुझे अनईजी लगता है इसलिए मैं नहीं करूंगी। आप कोशिश कर सकते हैं। रिलैक्स छोड़ दीजिए। आसनों में स्थिरता का अभ्यास। आज मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है इसलिए मैं कहीं कहीं मेरे वर्ड्स ओवरलैप हो सकते हैं या कुछ मिसिंग हो सकते हैं। आप माइंड ना करें उसको, बस आराम से फॉलो करते चलिए मुझे देख करके। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। इसके बाद दोनों हाथों को ले जाइए आपके कंधे के ऊपर, सिर के साइड में। आपकी जो कलाई है वो ऊपर की तरफ रहेगी, उंगलियां बॉडी की तरफ। उठा दीजिए सिर को और सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर रख दीजिए। दोनों हाथों का स्टैंड बना दीजिए, एल्बो को कमर के साइड में रख करके और दोनों हाथों को थाइस पर इस साइड ऐसे रख दे। यानी कि आपके सिर के ऊपरी हिस्से के बाद आपकी दोनों हाथों की कोहनियां या एल्बोज, उसके बाद आपका हिप से लेकर के पैर तक का पूरा हिस्सा जमीन पर रहेगा। अगर जो लोग लगा सकते हैं तो सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी आ सकते हैं। इस तरह से मत्स्यासन, दोनों हाथों को सपोर्ट से पहले सिर को रिलैक्स कर दे, देन बॉडी रिलैक्स। पैरों को भी खोल दे। पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में खोल लीजिए। राइट लेग नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। राइट लेग को पहले 90 पर लेकर आइए और रख दीजिए लेफ्ट साइड। ड्रॉप कर दीजिए इसको लेफ्ट साइड और फेस को राइट साइड कर दीजिए। आपका जो पैर है
वो लेफ्ट साइड है, फेस आपका राइट साइड। मिडिल फिंगर को देखिए, लाइए 90 पर राइट लेग को, रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट लेग को उठाइए 90 पर और राइट हैंड के पास ड्रॉप कर दीजिए। फेस को लेफ्ट साइड रखिए, मिडिल फिंगर को देखिए लेफ्ट हैंड की। लाइए 90 पर लेफ्ट लेग को एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रख दीजिए, दोनों हाथों को कमर की साइड में, कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे। ऑपोजिट। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, राइट साइड। पहले राइट हैंड को कुछ इस तरह से रख लीजिए स्टैंड बना करके, और आज जो हम करेंगे अभ्यास उसमें कुछ इस तरह से करेंगे। एक तरह से साइड स्ट्रेचिंग का वेरिएशन कर रहे हैं, हमने ये पहले भी किया आपको। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होना चाहिए, हील ऑन हील, नीज ऑन नीज, थाइज ऑन थाइज। और जो आपका ऊपर हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड, उसको चेस्ट के पास रख लीजिए और खोलिए पैरों को पूरा इस तरह से। इसके बाद कोशिश करें कि आप अपने हाथ को इस तरह से रख लें और पूरा बॉडी उठाने की कोशिश करिए, पैर ऐसे बैलेंस बना के रखिए। एंड रिलैक्स। थोड़ा मुश्किल क्योंकि नस खिंच रहा था मेरा, इसलिए चेंज करते हैं साइड को। लेफ्ट साइड आइए, पहले हाथ का स्टैंड बना लीजिए इस तरह से, पूरा बॉडी एक लाइन में कर लीजिए। हील ऑन हील, नीज ऑन नीज, थाइज ऑन थाइज। और आपको जो पैर ऊपर की तरफ है यानी कि राइट लेग मेरा ऊपर की तरफ है, लेकर आइए पूरा स्ट्रेच करके उसको 90 पर। और जो आपका राइट हैंड है वो आपने चेस्ट के पास रखा हुआ है। एंड रिलैक्स। इसके बाद कर दीजिए इस तरह से और पूरा बॉडी एक लाइन में ऊपर की तरफ उठा लीजिए। होल्ड रखिए, हाथों का सपोर्ट चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि स्थिरता का अभ्यास रख रहे हैं। आसनों में स्थिरता आपको योग के और करीब ले जाता है। आपने इतना भी बॉडी को बैलेंस करना सीख लिया तो आप स्थिरता के करीब है और योग के बहुत करीब है। एंड रिलैक्स। पेट के बल आ जाइए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों का इस तरह से स्टैंड बना लीजिए। हाथ कोहनियों का स्टैंड होगा आपका, दोनों मिले हुए, कलाई से कलाई मिला हो, पैरेलल हो, आपकी एल्बोज भी पैरेलल हो। इस तरह से स्टैंड बना लीजिए और थोड़ा सा पैर को क्रॉस में कर लीजिए इस तरह से। आपस में एक दूसरे पैरों को ऐसे लपेट लीजिए और इसी को ही होल्ड करके रखिए इसी पोजीशन में।
रिलैक्स कर दीजिए। अब आपने जो साइड किया था उसको ऑपोजिट कर दीजिए। रिलैक्स। हाथों को चेस्ट के साइड में रख लीजिए। पैरों को वैसे ही एक दूसरे में लपेट कर लेकर आइए। उठा दीजिए सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को एल्बो तक ही। आपके हाथों पर बॉडी का प्रेशर ना हो, इसलिए आपको हाथ को उठा करके चेक कर सकते हैं। जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए हाथों को, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कितनी बॉडी को, अपर बॉडी को उठा सकते हैं। एंड रिलैक्स। अब ऐसे ही फिर से करना है आपको। अब पूरा हाथ को खोल देना है एल्बो से। पैर आपके ऐसे हुए एक दूसरे से मिले हुए। उठाइए अपर बॉडी को और खोल दीजिए। पैरों को भी लेकर आइए, दोनों हील आपके हिप के पास। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। आसनों में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं हम। जो लोग बिगनर्स हैं या नए हमारे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसी को बार बार रिपीटेशन कर सकते हैं। बिना ब्रीदिंग होल्ड किए हुए आपको आसनों का अभ्यास करना है। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट पीछे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको फोल्ड करके इस तरह से कमर पर रख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए, जो पैर उठेगा उसका ऑपोजिट हैंड उठेगा। इसीलिए अभी हम राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट लेग ऑपोजिट उठाना है। ठीक, फोरहेड को जमीन पर रखिए, पैरों को मिला के रखिए, उठाइए, राइट हैंड लेफ्ट लेग खोल दीजिए ऊपर की तरफ जितना खोल सकते हैं। आपका जो राइट लेग है जमीन पर, रिलैक्स। लेफ्ट लेग, सॉरी, लेफ्ट हैंड राइट लेग, और राइट हैंड को रख दीजिए कमर के पीछे। उठाइए, लेफ्ट हैंड राइट लेग, होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, विपरीत नौकासन, होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए। पूर्ण शलभासन, चिन जमीन पर रहेगा, पैर आपस में मिले हुए। उठा दीजिए दोनों पैरों को एक साथ। रिलैक्स। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों से हील को पकड़ लीजिए, उठा दीजिए अपर बॉडी को भी और पैरों को भी। धनुरासन। रिलैक्स। सीधा लेट जाइए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए।
साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों की सपोर्ट से कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर बैठिए। आराम से खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। पैरों में 1 फीट का अंतर, पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए। पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। आपको अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरह से लॉक करके सिर के ऊपर रख दीजिए और पूरा बॉडी को उठा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ टोज पर आ जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए आसमान की तरफ, जैसे कि आप हाथों से आसमान को छूना चाह रहे हो। माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है, आपका ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो फिर आप अनबैलेंस भी बहुत होते हैं। इसलिए एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। एंड रिलैक्स। वृक्षासन। उठाइए राइट लेग को, रखिए इस तरह से, दोनों हाथ साइड में ले जाइए और ऊपर मिला दीजिए हाथों को। आज हम बैलेंसिंग में काम कर रहे हैं, इसीलिए स्थिरता बहुत जरूरी। बैलेंस या स्थिरता हम सब के लिए बहुत जरूरी है। टर्न योर पाम, लेकर आइए हाथों को शोल्डर लेवल पर, रहिए ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, ऊपर की तरफ मिला दीजिए। उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से, हथेली को हथेली से। लेकर आइए हाथों को शोल्डर लेवल पर, बैलेंस बना के रखिए, हाथ एकदम सीधे। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा सा अंतर कर लीजिए, करीबन 1.5 से 2 फीट का। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, ले जाइए राइट हैंड के अंगूठे को देखते हुए फेस, हाथ एल्बो से एकदम सीधा और शोल्डर लेवल पर ही। राइट हैंड के अंगूठे को देखते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा एकदम पीछे की तरफ, जितना आप ले जा सकते। कटी चक्रासन का वेरिएशन। होल्ड रखिए इसी पोजीशन पे बॉडी को। देखते हुए वापस आएंगे, ले जाइए लेफ्ट हैंड को, फाइनल पोस्चर पे होल्ड रखेंगे कुछ सेकंड के लिए बॉडी को। देखते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। पैर में आपने गैप अच्छा दिया हुआ है, नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स रखिएगा। उंगलियों को इस तरह से लॉक करिए, ले जाइए सिर के ऊपर और राइट साइड बेंड कर दीजिए। त्रियक ताड़ासन, होल्ड की पोजीशन पे हम होल्ड रखिए बॉडी को ऐसे ही। स्टैंडिंग, देन लेफ्ट। स्टैंडिंग पोजीशन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ले जाइए इस तरह से, और ले जाइए राइट हैंड को ऐसे, फेस को भी राइट साइड ले जाइए, राइट हैंड की तरफ। जो राइट हैंड की मिडिल फिंगर उसको देखिए और उसको देखते हुए लेकर आइए, फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। हाथ को जो लेफ्ट लेग के टोज पे रख दीजिए और फेस को जो है ऊपर, जो हाथ है आपका लेफ्ट हैंड, उसकी मिडिल फिंगर को देखिए। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे।
फेस को लेकर आइए राइट हैंड के पास, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखते हुए आइए राइट हैंड को लेकर के शोल्डर लेवल पर। फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखते हुए ले जाइए राइट टोज की तरफ। इसके बाद जो आपका फेस है वो आपके राइट हैंड की तरफ जाएगा, उसकी मिडिल फिंगर को देखिए। फेस को ले जाइए लेफ्ट हैंड के पास, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखते हुए लेकर आइए शोल्डर लेवल पर। फेस को सामने की तरफ रखिए और रिलैक्स कर दीजिए। पहले हम आएंगे सूर्य नमस्कार की तरफ। ध्यान रखिएगा कि जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ में ही आपको कमर में दर्द, स्पाइन में कोई इंजरी हो या कोई सीवियर इंजरी हो, पैरों में दर्द हो और घुटनों में दर्द हो तो उस पर भी ध्यान रखिए कि आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है। मैं फाइनल पोस्चर थोड़ा कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे अनईजी लगता है, लेकिन आप फाइनल पोस्चर जरूर बनाएं। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जब हम 12 बार आसनों का अभ्यास करते हैं तो एक बार सूर्य नमस्कार होता है। सूर्य नमस्कार पूरा वर्कआउट देता है, आप इससे भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आएंगे वापस से अपनी पोजीशन पर। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, पैरों में थोड़ा सा गैप करिए और रोटेट करिए कमर को अपनी, सिर्फ लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। अच्छे से रोटेट करिए। ऑपोजिट। जो पैर उठेगा वही हाथ उठेगा और कोशिश करें कि हम नी को चेस्ट तक लेके आ सके, इस तरह से। अगर नहीं तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो इस तरह से भी पैर को लेकर आ सकते हैं, पेट की तरफ प्रेशर दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप करते चलिए। अगर आपको अच्छा स्ट्रेच देना है, नी को कोशिश करनी है कि चेस्ट तक लेकर आए, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब करिए, होगा। ये देखिए चेस्ट तक आ रहा है आपका नी। पहले आपको अपनी बॉडी को उस तरह से बनाना होता ताकि फाइनल स्ट्रेच या फाइनल पोस्चर हम कर सके। वॉक। कमर लेफ्ट राइट, हाथ भी आगे पीछे। थोड़ा सा हाथों को करते चलिए पैरों के साथ साथ। फ्रंट, अप, शोल्डर लेवल एंड रिलैक्स।
करते चलिए। फ्रंट, अप, शोल्डर लेवल एंड रिलैक्स। थोड़ा वॉक, थोड़ा रन, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, रन नहीं करेंगे। कोशिश करें कि हम इतना जम करें कि हील को से टच कर सके। साइड में जंप, हाथों को साइड में खोलिए, पैरों के साथ साथ हाथों को भी। जंप एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए, जहां पर भी ये लेट जाइए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों में पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान नाभि के माफ कीजिएगा, अपना ध्यान कमर पर लेकर आए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest, lungs,
हार्ट, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम नीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैर की उंगली में थोड़ा सा हलचल करेंगे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों की सपोर्ट से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन में। किसी ने मुझे बहुत बड़ा सा हार्ट भेजा हुआ है एनिमेशन के थ्रू।
नाम मुझे शायद दिख नहीं पा रहा है, बाद में जरूर देखूंगी। अच्छी बात है। दिल को हमेशा संभाल के रखिए, बहुत जरूरी है कि वो हमेशा धड़कता रहे एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि उसमें ही धड़कन बनी रहती है तो शरीर के सारे अंग काम करते रहते हैं। संभाल कर रखिएगा हमेशा उसको। लेफ्ट हैंड से सूर्य मुद्रा, राइट हैंड से कुछ इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम। आपको हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना और लेफ्ट साइड से ही सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। बॉडी को बिल्कुल अप एंड डाउन नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिएगा, स्पाइन और शोल्डर को भी रिलैक्स रखिएगा। स्टार्ट करेंगे। इस पहले आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लीजिए। लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को सूर्य मुद्रा में, दोनों नीज के ऊपर। एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ है। स्पाइन एकदम सीधा।
भ्रामरी प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना, माँ भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करेंगे। पांच बार ओम का जप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। और जितना लाउडली करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस। लास्ट। हाथों को आपस में रब करें, हथेली को अच्छे से गर्म करें, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, आंखें बंदी रखें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। रिलैक्स कर देंगे थोड़ा बॉडी को। बहुत देर से आप एक ही आसन में बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको निगेटिविटी स्ट्रेच फील होता है,
उसको रिलैक्स करना जरूरी होता है ताकि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को चेंज कर सके। क्योंकि वीकेंड का दिन है, जो लोग कम सो पाते हैं, जैसे मैं, बहुत हफ्ते भर ऐसा ही जाता है शेड्यूल कि मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मैं ऐसा लगता है बस जाग करके जितने काम कर सकती हूँ कर लूं, बस यही कोशिश में लगी रहती, तो बहुत पूरी नींद नहीं ले पाती। शायद इसलिए मैं आज बहुत अनकॉन्शियस हो रही थी अपने योग सेशन में। प्रॉपर नींद नहीं होने के कारण डिस्टर्बेंस था आसनों में अभ्यास के लिए, साथ ही शुद्धि क्रियाओं या प्राणायाम के समय शायद अनकॉन्शियसनेस में फील कर रही थी उस समय, तो मेरे बातों में भी वो चीज आ रही थी, बार बार मैं वर्ड्स मेरे ओवरलैप्ड हो रहे थे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए 6 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है, और अगर बच्चे हैं तो आप उससे भी ज्यादा थोड़ा नींद ले सकते हैं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए जरूरी है। और साथ ही योग सेशन की बात करें तो कम से कम 3 घंटे का वर्कआउट एक हफ्ते में जरूर होना चाहिए, और 2.5 किलोमीटर का वॉक आपको एक हफ्ते में जरूर करना चाहिए। आप इन सब चीजों को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, और मेरे योग सेशन में अगर लाइव रहेंगे तो आप पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 3 घंटे कर लिया तो वही आपके लिए पर्याप्त है, और उससे ज्यादा करेंगे तो कुछ आपको अनकॉन्शियसनेस लगेगा या कुछ अनईजी फील होगा, ऐसा नहीं है। आप जितना अभ्यास करेंगे वर्कआउट का आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। साथ ही वॉक का भी अभ्यास करेंगे, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। आपको जो भी एक फिजिकल वर्कआउट जो भी आपको लगता है कि आपको सकारात्मक लगता है, उससे आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, जरूर लीजिए उसको, और उसको अपने रूटीन में जरूर फॉलो करिए। अच्छी डाइट लीजिए, जैसे कि मेरा ये वीकेंड के 2 दिन है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इन 2 दिनों में बहुत अच्छा दे सकूं, जो मैंने शायद 6 दिनों में नहीं दिया है। अच्छी नींद ले सकूं, अपना अच्छा रूटीन मेंटेन कर सकूं इन दिनों में, और अगले हफ्ते की तैयारी अच्छे से कर सकूं, आपके लिए अच्छा अच्छा योग सेशन लेके आ सकूं। मेरी यही तैयारी रहती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो आपको आसनों का अभ्यास, क्रियाओं का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास कराया वो अपना योग सेशन के माध्यम से, उसमें मैं आपके रूटीन को बहुत अच्छा रखने में जरूर सफल रही होंगी। और इसी के साथ आपका जो हफ्ता है, ये वीकेंड है, ये बहुत अच्छा जाए, और आप अगले हफ्ते की तैयारी में पूरी ऊर्जा के साथ आए। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।